I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. Here we will discuss what is social development, meaning, characteristics and factors of social development. सोशल डेवलपमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, सोशल और डेवलपमेंट। सोशल वैल्यूज़, स्किल्स, नॉलेज, यानी कि वो मूल्य, वो ज्ञान और कौशल जो कि सोसाइटी से रिलेटेड हो, जो समाज से रिलेटेड हो, जिसे किसी न किसी सोशल एनवायरनमेंट में कंडक्ट किया जा सके, ऐसे मूल्यों का डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्रेसिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। किसी भी बालक के व्यवहार में ऐसा प्रोग्रेसिव चेंज जो कि सोशल वैल्यू, सोशल नॉलेज, सोशल स्किल से रिलेटेड हो, तो उसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये देखिए, इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है, प्रोग्रेसिव चेंज होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा चेंज नहीं होना है जो नेगेटिव फॉर्म में हो या जो नेगेटिव तरफ ले जाए, प्रोग्रेस करे, इम्प्रूवमेंट करे, तभी तो वो डेवलपमेंट कहलाएगा। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है किसी भी बच्चे के व्यवहार में किया जाने वाला ऐसा परिवर्तन जो कि प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो, और ये प्रोग्रेसिव फॉर्म किस किस सेंस में हो? सोशल वैल्यूज से रिलेटेड हो, सोशल नॉलेज से रिलेटेड हो और सोशल स्किल से रिलेटेड हो। तब उस तरीके के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। दिस इन्वॉल्व्स लर्निंग द वैल्यूज, नॉलेज एंड स्किल्स दैट enable children to relate to others effectively and to contribute in positive way to family, school and the community। यानी कि देखिए, सोशल एनवायरनमेंट में कई बार बता चुकी हूँ कि सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या होती है। सोसाइटी की बेसिक यूनिट फैमिली होती है, और सोसाइटी के इसके बाद, फैमिली के बाद अदर सोशल ग्रुप्स में बच्चा कांटेक्ट में आता है, तो फैमिली के बाद वो स्कूल में आता है, फिर कम्युनिटी में आता है, और इस तरीके से कम्युनिटी का साइज़ बड़ा छोटा होता रहता है। तो इन सब कम्युनिटीज़ में, इन सब सोशल इंस्टीट्यूशंस में उस बच्चे की नॉलेज, वैल्यूज़, स्किल्स, ताकि वो वहाँ इफ़ेक्टिवली अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट कर सके, इफ़ेक्टिवली उनसे रिलेशन डेवलप कर सके, वो सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। सोशल डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू अटेन मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। यानी कि सोशल डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है? सोशल डेवलपमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों में मैच्योरिटी का आना, ऐसी मैच्योरिटी आना कि हम दूसरे को भी समझ सके। यही तो सोशल रिलेशनशिप की बात है। हमारे सामाजिक संबंध कब अच्छे होंगे? जब हम केवल अपना ही बेनिफिट नहीं चाहें, समाज का बेनिफिट भी चाहें, समाज के अदर मेंबर्स का बेनिफिट भी चाहें, उनके अकॉर्डिंग कोई एक्टिविटी कर सके। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग ही एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोई भी एक्टिव कर रहे हैं, नहीं, उनके अकॉर्डिंग भी दूसरे के इमोशंस को समझ सकें, उसके अकॉर्डिंग सामाजिक संबंध बना सकें। द लर्निंग प्रोसेस टू कन्फर्म टू ग्रुप स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, ट्रेडिशन। द लर्निंग प्रोसेस क्या है? ये सोशल डेवलपमेंट है, एक लर्निंग प्रोसेस है। किस चीज़ की लर्निंग? अपने ग्रुप के स्टैंडर्ड्स को, मोरल्स को, ट्रेडिशंस को समझने का। तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर कर पाएंगे, तभी तो हम उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होंगे। यदि हम अपने ग्रुप के स्टैंडर्ड्स को, नॉर्म्स को, मोरल को, ट्रेडिशन, इन सबको नहीं समझेंगे तो अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी करेंगे। अब जब अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी करेंगे, सोसाइटी हमसे कुछ और मांग रही है, तो फिर क्या होगा? तब क्लैशिंग्स होंगी और तब सोशल रिलेशनशिप बेकार होंगे, उनमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए सोशल डेवलपमेंट के लिए अपने ग्रुप के नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, मोरल, ट्रेडिशंस को समझने की ज़रूरत है। The process where new type of behavior is learned, change in interest occurs and new friendship are developed। यानी कि इवन अपने ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स, नॉर्म्स को तो समझना है ही, और साथ में क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के बिहेवियर की, किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करना है, किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करना है, इसको भी सीखना है, इसको भी लर्न करना है।
और अपने कई सारे इंटरेस्ट में चेंज करने हैं। कई ऐसे इंटरेस्ट हो सकते हैं जो कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करे, है ना। जैसे कभी कभी हैबिट भी होती हैं लोगों की कि उनकी तेज बोलने की आदत होती है, या उनकी कोई अदर एक्टिविटी ऐसी करने की आदत होती है जो कि सोशली अप्रूव्ड नहीं होती। तो उस इंटरेस्ट को, उस हैबिट को चेंज करना है और क्या अडॉप्ट करना है, न्यू फ्रेंडशिप अडॉप्ट करनी है ताकि उनका सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास हो सके। अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट टू अ न्यू एनवायरनमेंट, एक नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट, समायोजित करने की क्षमता विकसित करनी है। देखिए एक्चुअली सोशल डेवलपमेंट में अपनी सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स को, स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स को समझना और उसको समझने के बाद उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में चेंजेस करना, अपने इंटरेस्ट में चेंजेस करना, न्यू टाइप ऑफ बिहेवियर को अडॉप्ट करना और सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना ही सोशल डेवलपमेंट है। जिससे क्या होगा, जिससे सोशल रिलेशनशिप एनहेंस होंगे, उसका स्टैंडर्ड, उसका स्टेटस इम्प्रूव होगा। Some definitions are: social development is the process of learning to conform to group standards, norms, and tradition, and becoming imbued with a sense of oneself, intercommunication and cooperation. तो सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? ये हरलॉक के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। हरलॉक ने कहा है कि सोशल डेवलपमेंट एक लर्निंग प्रोसेस है। अब किस चीज़ को लर्न करना है यहाँ पर? जो हम पहले भी कुछ कर चुके हैं, ग्रुप के स्टैंडर्ड को, जिस ग्रुप में हम रहते हैं, जिस सोशल इंस्टीट्यूट या सोशल ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं, उसके स्टैंडर्ड को, उसके नॉर्म्स को, उसके ट्रेडिशंस को समझना है ताकि हम वहाँ पर उसके सेंस को, उसके इंटर कम्युनिकेशन, उसमें कोऑपरेटिव फीलिंग्स डेवलप करते हुए वहाँ पर रह सकें, वहाँ पर सर्वाइव कर सकें, वहाँ के एक रेपुटेटेड पर्सन, मेंबर के तौर पर पहचाने जाए। देखिए कई बार क्या होता है, किसी बच्चे का, एक नॉर्मली क्या लिया जाता है, एक बच्चे का जन्म हुआ किसी ग्रुप में, किसी फैमिली में। अब चाहे वो बच्चा आगे जाके उस फैमिली के सारे रूल्स फॉलो करता है या नहीं करता, सब लोगों को खुश रख पाता है या नहीं रख पाता, लेकिन कहलाएगा तो उस फैमिली का मेंबर ही। तो इसी तरीके से यदि हम किसी सोसाइटी में बर्थ लेते हैं या किसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो हम कहलाएंगे उसी सोसाइटी के मेंबर, चाहे हम सोशल एक्टिविटी करें, चाहे हम एंटी सोशल एक्टिविटी करें। लेकिन यदि हम एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं तो हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता, हमारे साथ एडजस्ट नहीं करता, हमारे व्यूज़ को नहीं मानता, हमें निगलेक्ट करता है, नेगेटिविटी फॉर्म होती है, हमारे सोशल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप के नॉर्म्स, स्टैंडर्ड, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उस ग्रुप के, उस सोशल ग्रुप के जितने भी अदर मेंबर हैं उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमें निगलेक्ट किया जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप्स हमारे साथ डेवलप होते हैं। और यदि हम पॉजिटिव बिहेवियर करें, उस सोसाइटी के लिए अच्छे व्यवहार करें, अच्छे उनके फ्रूटफुल रिजल्ट दें, उसके नॉर्म्स को माने, स्टैंडर्ड्स को माने, ट्रेडिशन को माने, वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि उस सोसाइटी का नाम अदर सोसाइटी में हो, तो ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करती है, हमारे साथ एडजस्ट होती है। बल्कि क्या होता है, कभी कभी ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छा काम करता है, उसके लिए पूरी सोसाइटी के मेंबर अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए भी हर समय एग्री होते हैं। और जो बच्चा एंटी सोशल एक्टिविटी करता है या हर समय गुस्से में रहता है, ढंग से बिहेवियर नहीं करता, तो वो यदि सही बात भी कह रहा होता है तो सोसाइटी के मेंबर उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए सोशल डेवलपमेंट क्या है? उस सोसाइटी जिसे हम बिलोंग करते हैं उसके स्टैंडर्ड्स, नॉर्म, ट्रेडिशंस को मानना और इनको मानने के साथ साथ उनके साथ कोऑपरेट करना, उनके साथ साथ इंटरनल कम्युनिकेशन करना और उसके लिए वन सेल्फ की फीलिंग रखना,
वो सोशल डेवलपमेंट है। ऐसा मतलब नहीं है कि सोशल डेवलपमेंट में यदि मेरी कम्युनिटी कुछ गलत बात कर रही है और मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ, नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि मेरे अंदर सोशल डेवलपमेंट है और और मेरे अंदर ये सेंस भी है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट या एक्टिविटी जिसे मेरी सोसाइटी करने के लिए कह रही है वो गलत है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं अपनी सोसाइटी के लोगों को इस मैनर में कन्वे करूं ताकि वो उस पॉजिटिव नॉलेज, पॉजिटिव सेंस को एक्सेप्ट करते हुए मुझे भी एक्सेप्ट करते रहे और उनमें एक सोशल चेंज आ जाए। बाय सोरेसन, by social growth and development we mean increasing ability to get along well with oneself and another। अपने और दूसरों के साथ ऐसे सोशल ग्रोथ होना, ऐसी सोशल सामाजिक वृद्धि होना, विकास होना, जिससे कि मेरी और मेरी सोसाइटी की सबकी एबिलिटी इंक्रीज हो, सबकी योग्यताएं बढ़ जाएं। आप लोग कभी आप देखते हो, आप परेशान हो, आप अपनी फैमिली में जिसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, तब फील करते हो, यदि आप कॉलेज में परेशान हो रहे होते हो तब फील करते हो जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं और मेरे पापा या मेरी मम्मी जो भी हैं जिनके साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लूँ, ताकि क्या होगा, ताकि मेरी प्रॉब्लम कुछ रिलीज़ हो जाएगी, मैं उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, मेरी एबिलिटी जो उस प्रॉब्लम की वजह से डिक्रीज हो रही थी वो किसी न किसी तरीके से इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मेरी सोशल ग्रोथ थी या अदर ग्रोथ थी वो रुक रही थी, वो भी ग्रोथ होने लग जाएगी। ऐसा ही होता है। मेरे मार्क्स बहुत कम आए और मेरे को क्लास में बहुत तेज डांट लगाई। मार्क्स के साथ तो मैं मम्मी से शायद शेयर नहीं करूँ, लेकिन हाँ मम्मी से शेयर कर लूँगी, फादर से शेयर करने में डर लगेगा। ठीक है, मम्मी से मैंने शेयर किया कि मेरे मार्क्स कम आए, है ना, इस वजह से कम आए थे मम्मी, वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट था या उस टाइम मेरी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं थी या मेरे माइंड में ये वाली टेंशन एकदम आने लग गई थी जिसकी वजह से मैं अच्छे से लिख नहीं पाई थी, या पर्टिकुलर चेयर अच्छी नहीं थी, या एकदम लाइट चली गई थी और मेरे को घबराहट होने लग गई थी। जो भी रीज़न है आपने अपनी मदर को बताया, ठीक है, वो भी सोशल एनवायरनमेंट में। तब उसकी मदर ने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप मेहनत करना, अभी तो ये सीटी या डीएचए थे, है ना, और आपके फाइनल एग्ज़ाम में एंड सेम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपकी मदर ने आपके साथ क्या किया? आपकी मदर ने आपके साथ ये किया कि आपके अंदर जो एबिलिटी, उस सोशल एनवायरनमेंट जो आपकी टीचर ने, आपके पीयर ग्रुप ने आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था, वो सोशल एनवायरनमेंट को हटा के ऐसा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ऐसा मोटिवेशन दिया कि आपके अंदर की एबिलिटी डेवलप हो गई, इंक्रीज़ हो गई, और आपने कहा हाँ अब मैं उस सोसाइटी में जा सकती हूँ। अभी तक आपको लग रहा था मेरे मार्क्स कम आए, मैं क्लास में सबके आगे कैसे फेस करूँगी सबको, कैसे टीचर को दिखाऊँगी कि मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं। तो इसीलिए उस एबिलिटी ने, उस सोशल कनेक्टिविटी ने आपकी एबिलिटी को बढ़ा दिया। तो सोशल डेवलपमेंट अंदर की एबिलिटी को बढ़ाना भी है, अपनी और दूसरों की। एक अदर डेफिनेशन है IL चाइल्ड के अकॉर्डिंग, सोशल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज लेड टू डेवलपमेंट एक्चुअल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ हिज ग्रुप। ये हम ऑटोमेटिकली कर चुके हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, ट्रेडिशन को अपनाना और इस फॉर्म में अपनाना ताकि आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी हो सके, और उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर शो करना उस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या कहलाता है? सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी एक ग्रुप में उस ग्रुप के अकॉर्डिंग नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को अपनाते हुए आगे चलना और ऐसा बिहेवियर करना कि उस सोसाइटी के साथ साथ वो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करे, इंक्रीज करे, वो सोशल, ये पूरा प्रोसेस सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। Characteristics of social development: it is a continuous process, starts from birth and continues till death।
यानी कि सोशल डेवलपमेंट जब हम इस सोशल इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है। एक बच्चा है, उसका अभी बर्थ हुआ है, तो वो सबसे पहले किसके सोशल कॉन्टेक्ट में आएगा? अपनी मदर के, अपनी फैमिली के, अपने फादर के, और फिर धीरे धीरे उसकी सोशल इंस्टीट्यूशन की का एरिया, दायरा बढ़ता जाएगा। फैमिली मेम्बर से नेबरहुड, नेबरहुड से स्कूल, स्कूल से और अदर सोसाइटी, और फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया करते हुए बहुत बड़ा वाइडर एरिया हो जाएगा। तो सोशल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है बर्थ के बाद से, है ना। और अदर डेवलपमेंट क्या थे? फिजिकल डेवलपमेंट कब से स्टार्ट था? फिजिकल डेवलपमेंट फर्स्ट जाइगोट स्टेज से स्टार्ट था, यानी कि प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट हो चुका था फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन सोशल डेवलपमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ है? इवन मेंटल डेवलपमेंट भी प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट हो चुका था। क्यों? और मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, जब एक जाइगोट से एक पूरा फीटस डेवलप हो रहा है तो वहाँ ग्रोथ भी हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो हमें पता है। वहीं पर मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मेंटल डेवलपमेंट जो होता है उसमें ब्रेन के 3 डेवलपमेंट रिलेटेड होते हैं। एक कौन सा होता है? एक ब्रेन का फिजिकल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो एक्चुअली कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो बर्थ होने के बाद होता है नॉर्मली, और लेकिन बाकी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट का बाकी पोर्शन प्री नेटल पीरियड में ही हो जाता है। बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी कहा जाता है कि जैसे एनवायरनमेंट में मदर रहती है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है, उसकी बच्चे की आगे जाके हैबिट भी वैसी ही हो जाती है। तो इसका मतलब कॉग्निटिव पे भी कुछ ना कुछ हद तक पड़ता होगा, लेकिन प्रूफ नहीं है हमारे पास बिल्कुल फ्रूटफुल प्रूफ कि हाँ पड़ता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे प्रेगनेंसी टाइम में इतना इम्पैक्ट। तो देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, और इमोशंस भी आती हैं। जैसी मदर इमोशंस फील करती है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वैसे ही इमोशन बच्चे में भी ट्रांसफ़र होते हैं, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन सोशल डेवलपमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि बर्थ के बाद ही होती है, लेकिन कंटिन्यूस होती है बर्थ के बाद। The speed and nature of social development is different at different stage of life. लाइफ की वेरियस डेवलपमेंटल स्टेज पर सोशल डेवलपमेंट की स्पीड या नेचर डिफरेंट होती है ना। देखिए कैसे डिफरेंट होती है कि इन्फेंट अपनी फैमिली में अपनी मदर से ज़्यादा कांटेक्ट में आता है, उसका सोशल दायरा उतना ही होता है, फादर से हो जाता है। फिर धीरे धीरे अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड में वो अपने सिबलिंग्स से, अपने नेबर से, उनके कांटेक्ट में आता है, उनको एडजस्ट करना चाहता है, उनसे सोशल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है। लेकिन फिर और क्या होता है? लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है? पीयर ग्रुप को, वो स्कूल के पीयर ग्रुप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है, और अपने मदर फादर इनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम देता है। लेट चाइल्डहुड में ये इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। एडोलेसेंट में तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अपने पीयर ग्रुप को ही मानता है कि ये मेरे हितैषी हैं, ये मेरे लिए सही सोचेंगे, बाकी मेरे पेरेंट्स तो अपना फ़ायदा सोचते हैं। अधिकतर बच्चे ऐसा सोचते हैं, परसेंटेज में अंतर होता है, लेकिन ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी कि हर डेवलपमेंटल स्टेज में सोशल डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड स्टेटस डिफर होता है। द सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल belonging to one and the same society may be different from one another। बिल्कुल अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग टाइप से सोशल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, और एक सोसाइटी में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब आप अपनी क्लास में देखिए, कोई बच्चा तो ऐसा होगा कि जो हर किसी से बोलता होगा, और हर कोई उस क्लास का मेंबर उस पर्टिकुलर पर्सन को लाइक करता होगा, और जबकि कोई पर्सन ऐसा होगा कि जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसको हर कोई लाइक नहीं करता, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ही लाइक करता होगा। तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इट कन्वर्ट्स ह्यूमन बीइंग इनटू अ सोशल बीइंग सो दैट ही might be able to play his role more effectively as a member of an organized group। क्या करता है सोशल डेवलपमेंट?
जब तक कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं होता किसी ह्यूमन बीइंग का, तो वो ह्यूमन बीइंग ही बन के रह जाता है। लेकिन जब उसमें सोशल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, सोशल एडजस्टमेंट डेवलप होता है, तो वो एक सोशल बीइंग की तरह रोल प्ले करता है अपने ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में, इफेक्टिव मैनर में, जो कि और अदर सोशल ग्रुप मेंबर्स के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है। It is helpful in transmitting culture to the next generation। यानी कि सोशल डेवलपमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है? वो कल्चर के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। यदि एक्चुअली कल्चर क्या है? वे ऑफ थिंकिंग, आपके सोचने का तरीका, और आप उसी सोचने के तरीके के अकॉर्डिंग अपनी जितनी भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, अपना बिहेवियर होता है, वो शो करते हो। मेरी जैसी थिंकिंग होगी, मेरा जैसा विचार होगा, उसके अनुसार में ड्रेसिंग सेंस होगा मेरा, उसके अकॉर्डिंग में स्पीकिंग पावर होगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं सोशल रिलेशनशिप बनाऊंगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर पाऊंगी। अदरवाइज़ मैं एडजस्ट नहीं करूंगी कि मुझे नहीं करना, मुझे अपने अंदर ये चेंजेस नहीं करने। जैसी मेरी थिंकिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सारी एक्टिविटीज़ करूँगी। और ये सब एक्टिविटीज़ मैं कहाँ कर रही हूँ? आइसोलेशन में नहीं, ये सारी एक्टिविटीज़ मैं करूँगी किसी ना किसी सोशल एनवायरनमेंट में। तो कौन सी एक्टिविटीज़ सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है और की जानी चाहिए, सबके लिए फ्रूटफुल होती है, और कौन सी एक्टिविटी सोसाइटी के लिए नेगेटिव फॉर्म में एक्टिव होती है या उस पर सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, तो ये कौन बताता है? ये बताता है मेरा कल्चर। तो और इसे ट्रांसमिट कौन करता है? इसे ट्रांसमिट करती है मेरी सोसाइटी। तो ये एक कल्चर को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। इट टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। ये फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। हम अपने घर में एक सोशल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, है ना, फैमिली एनवायरनमेंट है, लेकिन वो फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है? सोशल एनवायरनमेंट है। सोशल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ मेंबर होते हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग, व्यूज़ होते हैं। तो एक सोशल एनवायरनमेंट में ये एक्ट करता है, और ये सोशल एनवायरनमेंट कैसा होगा? इनफॉर्मल होगा। और जब आप स्कूल में, जब टीचर क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, तब कैसा एनवायरनमेंट हो जाता है? तो वो होता है फॉर्मल एनवायरनमेंट। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एनवायरनमेंट में एक्ट करता है। इट्स हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। ये हमें गाइड करता है कि हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये देखो, यदि सोशल डेवलपमेंट नहीं हो तो प्रेजेंट सिनेरियो में कोई किसी की भी पिटाई लगा देगा, कोई किसी से कुछ भी बोल देगा, कोई किसी का कितना भी सामान चुरा लेगा। लेकिन ये सब क्यों नहीं होता? हम अपने बिहेवियर को क्योंकि कंट्रोल करते हैं। और क्यों कंट्रोल करते हैं? इस सोशल एडजस्टमेंट, सोशल एक्सेप्टेंस की वजह से। यानी कि सोशल डेवलपमेंट हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट। ये वातावरण में समायोजित होने में हमें हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, ताकि दूसरा हमें एक्सेप्ट करे और हमें एक अपनी प्लेस, इम्पॉर्टेंट प्लेस दे दे। यदि आप क्लासरूम में सीट्स ख़त्म हो गई हैं, एक बच्चा आता है लास्ट में और हम कहते हैं कि शेयर करके बैठ जाओ, ठीक है, 2 बच्चे हैं एक एक सीट पर, तो हमने कहा 2 की सीट पर 3 स्टूडेंट्स बैठ जाएं, तो शेयर कौन करेगा? यदि वो शेयर कर लेते हैं तो वो तीसरा बच्चा एडजस्ट हो पाएगा, और यदि वो 2 पहले जो बैठे हुए हैं बच्चे वो एडजस्ट नहीं करते तो क्या होगा? तो वो तीसरा स्टूडेंट नहीं बैठ पाएगा। यानी कि वो जो 2 स्टूडेंट पहले से बैठे हुए हैं उनका सोशल एडजस्टमेंट, सोशल डेवलपमेंट प्रॉपर वे में नहीं हुआ है। इट लीड्स टू प्रॉपर पर्सनैलिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्रॉपर पर्सनैलिटी ग्रोथ और डेवलपमेंट को शो करता है। यदि अभी जैसे हमने बताया कि 2 बच्चों ने उन्हें नहीं बिठाया, तो हम क्या कहेंगे? इनकी पर्सनैलिटी एक्चुअली क्या थी? सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करना। तो हम कहेंगे इसकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं हुई है, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसकी वृद्धि नहीं हुई है। इट इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन।
ये क्या करता है, बेसिक डिसिप्लिन जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारे लिए ज़रूरी है, उसे इनकलकेट करता है एक ह्यूमन बीइंग में, ताकि वो सोशल बीइंग बने। इस तरीके से हमें समझ में आया सोशल डेवलपमेंट क्या है। जिस सोशल ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड, नॉर्म्स, मोरल, ट्रेडिशन, इनको समझना, एक्सेप्ट करना और उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर करना, ताकि मेरे सोशल रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं और मैं सोसाइटी में एडजस्ट हो सकूं, सारे सोसाइटी के मेंबर मुझे एक्सेप्ट करें। और साथ में ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल डेवलपमेंट की और होती है कि सोशल ग्रुप में यदि कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है तो एज अ सोशल मेंबर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस अपनी सोसाइटी को ये समझाऊं कि ये एक्टिविटी गलत है, लेकिन ये समझाने का तरीका भी सोशल फॉर्म में होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, ताकि लोग मेरी इस बात को इजीली समझ लें और मान लें और एडजस्ट होने की कोशिश करें और इस नेगेटिव या एंटी सोशल एक्टिविटी जिसे वो अभी तक एक्ट कर रहे थे उसे रिजेक्ट कर दें। तो एक लास्ट का और कि सोशल डेवलपमेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक थे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बर्थ के बाद स्टार्ट होता है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है। हर ग्रुप के अपने नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, मोरल्स होते हैं, लेकिन जनरल सोसाइटी के एक नॉर्म्स, मोरल और ट्रेडिशन होते हैं और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्ट करने के फॉर्म में, एडजस्ट करने के फॉर्म में शो होता है। थैंक यू।